अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। खुसरो बाग एक ऐसा बाग जो मुगलिया सल्तनत की साजिशों का गवाह रहा है। सत्ता की चाहत, बगावत और कत्लो-गारत इलाहाबाद की ऐतिहासिक इमारतों में से एक ये खुसरो बाग अपने आप में इतिहास के बेहद महत्वपूर्ण पन्नों को समेटे हुए है। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन से महज 500 मीटर की दूरी पर दक्षिण पश्चिम में स्थित है खुसरो बाग, जिसकी ऊंची ऊंची दीवारें पत्थर के बड़े बड़े ढोके को जोड़कर बनाई गई हैं। मिफ्ताहुल तवारीख में लिखा हुआ है कि किले के बचे हुए मसाले से खुसरो बाग की दीवार बनी थी। इसे 1605 में उद्यान प्रेमी जहांगीर ने बनवाया था। श्रीनगर स्थित शालीमार बाग भी जहांगीर ने ही बनवाया था। खुसरो बाग 64 एकड़ यानी 115 बीघे में फैला हुआ है। इसके 2 द्वार हैं, जिसमें उत्तर वाला इलाहाबाद रेलवे स्टेशन की ओर खुलता है और अब ये मुख्य द्वार के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, जबकि पहले मुख्य द्वार के रूप में दक्षिण की तरफ खुलने वाला दरवाजा प्रयोग में लाया जाता था। जाहिर तौर पर पहले वह जीटी रोड पर खुलता था और ये खुलदाबाद शराय में खुलता था। इसकी बनावट इलाहाबाद के किले के महल वाले गेट से मिलती जुलती है। इस फाटक के द्वार पर फारसी में लिखा है, बहुक्म हजरत शहनशाही खिलाफत पनाही जिले इलाही नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी बहतमाम मजीद खास आका रजा मुसब्बिर ई बिनाए अली सूरत इतमाम याफ। मतलब ये कि सम्राट जहांगीर की आज्ञा से आका चित्रकार के विशेष प्रबंध से यह विशाल भवन बनकर तैयार हुआ। बाग के बाहर दक्षिण और पूर्व के कोने पर एक सुंदर बावली बनी हुई थी, जो सन 1892 के पश्चात दीवार घेरकर वाटर वर्क्स विभाग के भीतर कर ली गई और फिर बाद में पाट दी गई। बाग के बीचों बीच थोड़े थोड़े अंतर से 4 बड़ी इमारतें हैं। इनके मध्य में पत्थर के 2 बड़े कुंड हैं और उनके बीच में फवारा छूटने के स्थान बने हुए हैं। सबसे पूर्व वाले भवन में, जो केवल एक खंड की गुंबदाकार इमारत है, खुसरो की कब्र है। इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं है। दीवारों पर बहुत से फारसी के शेर हैं, जिनका इस कब्र से कोई संबंध नहीं है। अलबत्ता गुंबद के निकट भीतर बाहर शेर लिखे हुए हैं, जिनके अंतिम पद से अफजद के हिसाब से खुसरो के मरने का हिजरी साल 1031 2 बार निकलता है। वे शेर ये हैं, आह अफसोस आसमाना सीरते बेदाद शुद आर्य आर्य कारचूं बरजल्म
आमद दाद शुद। इसका मतलब ये हुआ कि अहो, आसमान का अत्याचार करने का स्वभाव हो गया है। हाँ, जब उसका काम अत्याचार के रूप में प्रकट हुआ तभी तो हाहाकार मचा। ऐसे ही 12 शेर उसकी कब्र की दीवारों पे अंकित हैं। खुसरो जहांगीर का बेटा था, जो सन 1587 में पैदा हुआ और सन 1622 में बुरहानपुर में कत्ल कर दिया गया। बाद में इसका शव यहां लाकर गाड़ दिया गया। इसके आगे पश्चिम की ओर दूसरी इमारत 2 खंड की है। इसमें खुसरो की बहन सुल्तानुन्निसा ने अपने जीवन में अपनी कब्र बनवाई थी। यह भवन सन 1625 से आरंभ होकर सन 1632 ईस्वी में बनकर तैयार हुई, परंतु इसकी कब्र खाली ही रह गई, क्योंकि बाद में सुल्तानुन्निसा की राय बदल गई और तदनुसार वह मरने के पश्चात सिकंदरे में अकबर की कब्र के समीप गाड़ी गई। इस भवन के ऊपर वाले द्वार पर और उसके दोनों बगल में पत्थर पर उभरे हुए अक्षरों में फारसी के अनेक शेर लिखे हुए हैं, जिनमें से बीच वाले अब तक सुरक्षित हैं, परंतु जो किनारे पर हैं उनके कुछ अंश खंडित हो गए हैं। इन पद्यों में इस भवन की प्रशंसा की गई है। गुंबद से लेकर नीचे के दीवारों तक रंग का काम बहुत ही उत्तम और चटकीला है। इसके नीचे का भाग बहुत जगह छिलकर नष्ट हो गया है। इसकी भी दीवारों पर फारसी के 50 शेर लिखे हुए हैं, जिनमें से अब कुछ खंडित और कुछ सुरक्षित हैं। इनका भाव साधारण उपदेश, चेतावनी, संसार की असारता तथा वैराग्य इत्यादि हैं। चाहे हम संसार भर की संपत्ति संचित कर लें, पर अंत में सिवा एक वस्त्र यानी कि कफन और कुछ दुनिया से न ले जाएंगे। इसके बाद पश्चिम में तीसरी इमारत शाह बेगम की कब्र है, जो खुसरो की मां थी। यह अफीम खाकर सन 1012 हिजरी यानी सन 1603 ईस्वी में मर गई। यह इमारत 3 खंड की है, जिसके सबसे ऊपर वाले भाग में एक गुंबदाकार छतरी के नीचे कब्र का प्रतिरूप बना हुआ है। असली कब्र सबसे नीचे वाले खंड में है। ऊपर की नकली कब्र संगमरमर की है, जिसके दोनों ओर बड़े बड़े उभरे हुए अक्षरों में फारसी के 2 शेर लिखे हुए हैं। सिर और पांव की ओर उसी पत्थर की 2 सुंदर तराशी हुई पाटियां खड़ी हैं। सिरहाने वाली में उसी प्रकार के अक्षरों में 2 शेर लिखे हुए हैं, जिनसे बेगम के मरने का हिजरी सन अफजद से हिसाब से निकलता है। फारसी में प्रत्येक अक्षर के लिए एक एक संख्या कल्पित कर ली गई है, उसी को अफजद या हिसाब कहते हैं। ये तीनों इमारतें एक दूसरे के समीप स्थित हैं, परंतु चौथी इमारत पश्चिम की ओर कुछ दूर हटकर है। इसमें कोई कब्र नहीं है। 2 खंड का छोटा सा गोलाकार तथा गुंबदाकार भवन है। इसको लोग तंबोली बेगम का महल कहते हैं, जो इस्तांबुली का संक्षिप्त मालूम होता है। फतेहपुर सिकरी में भी इसी नाम से एक महल प्रसिद्ध है। यह तंबोली बेगम कौन थी, इसका पता नहीं लगा। पीटर मुंडी ने सन 1632 में इस बाग को देखकर लिखा था कि मैं आज संध्या को इस बाग में गया जहां 3 कब्रें हैं।
अर्थात खुसरो, उसकी माता और उसकी बहन की, जिनमें पिछली अब तक जीवित है। खुसरो की कब्र एक मेहराबदार लदाव की छत के नीचे बीचों बीच में है और देखने में सुंदर मालूम होती है। यह पृथ्वी से छाती बराबर ऊंचाई पर है, जिसके ऊपर चारों ओर सीप से जुड़ी हुई लकड़ी का जंगला लगा है और ऊपर मखमली छतरी टंगी हुई है। सिरहाने खुसरो की पगड़ी और कुरान रखा हुआ है, जिसको वह पढ़ते हुए मारा गया था। बिशप हेवर ने सन 1824 में इन इमारतों को देखकर लिखा था कि ये सब इमारतें बहुत ही पवित्र, भावजनक, हृदयग्राही तथा उत्तम हैं। हाँ, रंगीन तथा भड़कीली नहीं हैं। इनके देखने से इंग्लैंड वालों की यह धारणा पूरे तौर से मिथ्या सिद्ध होती है, जिसके अनुसार वह सभी पूर्वी इमारतों को भद्दी समझते हैं और उनको अच्छी रुचि से नहीं देखते। इस बाग से पूर्व की ओर आधे भाग में सन 1891 ईस्वी में वाटर वर्क्स के बड़े बड़े जलाशय बन गए हैं, जहां से जल साफ होकर नलों द्वारा सारे शहर में पहुंचता है। शेष आधे में हर प्रकार के फल फूल पेड़ियां बिकने के लिए तैयार की जाती हैं। 15 वर्ष की आयु में सलीम का विवाह आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई के साथ हुआ। राजा भगवान दास सलीम का मामा था। यह विवाह हिंदू और मुस्लिम दोनों रीतियों से संपन्न हुआ। मानबाई से 1587 ईस्वी में शहजादा खुसरो का जन्म हुआ और तभी शहजादा सलीम ने मानबाई का नाम शाह बेगम रखा। आगे चलकर अकबर सलीम की विद्रोही प्रकृति एवं उसके दुर्व्यसनों से खिन्न होकर सलीम के स्थान पर उसके पुत्र खुसरो को अपना उत्तराधिकारी बनाने के संबंध में विचार करने लगा। खुसरो आमेर के राजा मान सिंह का भांजा तो था ही, साथ ही मिर्जा अजीज कोका का दामाद भी था। वह अपने पिता के स्वभाव के विरुद्ध अत्यंत संयमी एवं संतुलित था। उसने अपने स्वभाव एवं व्यवहार से लोगों को प्रभावित किया, जिसके कारण उसके प्रशंसकों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। खुसरो भी बादशाह बनने का स्वप्न देखने लगा, जिससे सलीम तथा उसके पुत्र खुसरो में प्रतिद्वंदिता आरंभ हो गई। यद्यपि सलीम की पत्नी शाह बेगम ने पिता एवं पुत्र के संबंधों को सुधारने का प्रयास किया, किंतु वह सफल न हो पाई और उसने 1605 ईस्वी में सलीम की पत्नी शाह बेगम ने पिता एवं पुत्र के संबंधों को सुधारने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो सफल न हो पाई और अफीम के अत्यधिक सेवन करने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। यानी आप कह सकते हैं कि उसने आत्महत्या कर ली। 1605 ईस्वी में अकबर गंभीर रूप से बीमार हो गया। राजा मान सिंह तथा अजीज कोका अकबर की संभावित मृत्यु के पश्चात खुसरो को सिंहासन पर बैठाने का षड्यंत्र रचने लगे। अमीरों की एक बैठक में इन दोनों ने यह कहा कि सलीम का चरित्र बादशाह बनने के योग्य नहीं है, अतः खुसरो को सिंहासन प्रदान करना चाहिए। किंतु सैयद खां चुगताई ने इसका विरोध करते हुए कहा कि पिता के जीवन काल में उसके पुत्र को सिंहासन प्रदान करना अनुचित है, क्योंकि यह चुगताई परंपराओं के विरुद्ध है। इस पर अन्य अमीरों ने इसका समर्थन किया तथा खुसरो को सत्तारूढ़ करने का षड्यंत्र असफल हो गया। इसी समय सलीम मृत्युशैया पर पड़े बादशाह अकबर की सेवा में उपस्थित हुआ तथा उसके चरणों पर अपना सिर झुकाया। बादशाह अकबर ने आंखें खोली तथा उसके अपराधों को क्षमा करते हुए उसे अपना
उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। यद्यपि पिता और पुत्र के बीच समझौता हो गया, किंतु न तो खुसरो की बादशाह बनने की आकांक्षा समाप्त हुई और न ही उसकी ओर से जहांगीर की शंका का अंत हुआ। जहांगीर ने खुसरो को आगरा के किले में रखा तथा उस पर कड़ी दृष्टि रखने का आदेश दिया। शहजादा खुसरो के लिए बादशाह जहांगीर का यह व्यवहार असहनीय था। 6 अप्रैल 1606 ईस्वी को सायंकाल अकबर की कब्र पर फातिहा पढ़ने के बहाने खुसरो 350 अश्वारोहियों के साथ आगरा से निकल भागा और मथुरा पहुंचा, जहां हुसैन बेग बदख्शानी 3000 अश्वारोहियों के साथ उससे मिल गया। मथुरा से खुसरो ने लाहौर की ओर प्रस्थान किया तथा पानीपत में लाहौर का दीवान अब्दुल रहीम, जो किसी कार्यवश आगरा आ रहा था, खुसरो से मिल गया। तरन तारन नामक स्थान पर सिख गुरु अर्जुन सिंह ने खुसरो को आशीर्वाद दिया तथा उसकी आर्थिक सहायता की। खुसरो को लाहौर पहुंचने पर घोर विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहां के गवर्नर दिलावर खां ने नगर का द्वार खोलने से इनकार कर दिया। खुसरो ने नगर को घेर लिया तथा उसके एक द्वार को जला दिया, किंतु इसी बीच दिलावर खां को शाही सेना की सहायता प्राप्त हुई और 1 सप्ताह पश्चात खुसरो को वहां जहांगीर के आने की सूचना मिली। इस सूचना के प्राप्त होते ही खुसरो पश्चिमोत्तर प्रदेश की ओर चला गया, जिससे जहांगीर की चिंता बढ़ गई। जहांगीर को यह भय हो गया कि कहीं खुसरो उज़्बेकों तथा ईरानियों से सहायता न प्राप्त कर ले और उसके लिए संकट उत्पन्न कर दे। उसने खुसरो को वापस बुलाने का प्रयास किया, किंतु असफल रहा। अतः अब उसने खुसरो का पीछा करने का निश्चय किया। भैरोवाल नामक स्थान पर पिता एवं पुत्र के सेना के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें खुसरो पराजित हुआ। उसने हुसैन बेग बदख्शानी के सुझाव के अनुसार काबुल भागने का निश्चय किया, किंतु चिनाव नदी पार करते समय उसकी नाव कीचड़ में फंस गई और वह अपने साथियों सहित पकड़ लिया गया। उसे लाहौर ले जाया गया, जहां वह सड़क के दोनों ओर सूली पर अपने साथियों के मध्य से गुजरा। अपने सहयोगियों की यह दशा देखकर वह बहुत दुखी हुआ तथा कई दिनों तक रोता रहा। उसे एक कैदी के रूप में जब बादशाह के समक्ष प्रस्तुत किया गया, तो जहांगीर ने खुसरो को बंदी गृह में डालने का आदेश दिया। खुसरो के अतिरिक्त उसके सहयोगियों को भी दंडित किया गया, जिसमें हुसैन बेग तथा अब्दुल रहीम के नाम प्रमुख हैं। सिखों के गुरु अर्जुन ने भी विद्रोही शहजादे की सहायता की थी। इस कारण जहांगीर ने उसे भी दंडित किया। यद्यपि गुरु ने यह तर्क दिया था कि उसने बादशाह अकबर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए उसके पौत्र खुसरो की सहायता की थी, किंतु जहांगीर गुरु अर्जुन के इस उत्तर से संतुष्ट न हुआ तथा उसने उन पर 2 लाख रुपए का जुर्माना किया, जिसे गुरु ने देने से इनकार कर दिया। अतः जहांगीर ने गुरु की संपत्ति अधिकृत करने तथा उन्हें बंदी बनाने का आदेश दिया। सिख कथानकों के अनुसार चंदू शाह नामक व्यक्ति ने किसी निजी कारणवश गुरु को इतनी शारीरिक यातनाएं दी कि वह मर गया। यद्यपि खुसरो को बंदी गृह में डाल दिया गया था, किंतु उसकी लोकप्रियता कम न हुई। 1607 ईस्वी में जब बादशाह जहांगीर काबुल में था, तो उसके विरुद्ध खुसरो के समर्थकों ने एक षड्यंत्र की योजना बनाई कि जिस समय बादशाह शिकार में हो तो उसकी हत्या कर दी जाए। इस षड्यंत्र में खुसरो, मोहम्मद शरीफ, नूरुद्दीन, जफर बेग, फतेहुल्लाह आदि सम्मिलित थे, किंतु बादशाह को इस षड्यंत्र का पता चल गया। उसने मोहम्मद शरीफ, नूरुद्दीन तथा उनके साथियों को मृत्युदंड प्रदान किया। महाबत खां को आदेश दिया गया कि वह खुसरो के नेत्रों को प्रकाशहीन कर दे। यद्यपि महाबत खां ने बादशाह की आज्ञा का पालन किया, किंतु सौभाग्य से खुसरो पूर्णतः दृष्टिहीन न हो सका। पितृ प्रेम जागृत होने पर जहांगीर ने शहजादा खुसरो के
नेत्रों की उचित चिकित्सा का आदेश दिया, जिससे उसे दिखाई देने लगा। इस प्रकार बादशाह का क्रोध कम होने लगा तथा खुसरो के प्रति उसकी सहानुभूति भी बढ़ने लगी। वह अपने भाइयों में ज्येष्ठ था, इस कारण लोग उसे सिंहासन का उत्तराधिकारी समझने लगे। खुर्रम उसे अपना प्रतिद्वंदी समझकर उससे ईर्ष्या करने लगा था। नूरजहां भी खुसरो के पक्ष में न थी, क्योंकि वह अपने स्थान पर अपने दामाद शहरयार को जहांगीर का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। शहरयार जहांगीर का पुत्र था, जिसका विवाह शेर अफगान से उत्पन्न नूरजहां की पुत्री से हुआ था। इन लोगों की ईर्ष्या के कारण खुसरो बादशाह का विश्वास पात्र न बन सका और 1616 ईस्वी में उसे आसफ खां की अभिरक्षा में कर दिया गया। 1620 ईस्वी में जब शहजादा खुर्रम को दक्षिण प्रस्थान का आदेश दिया गया तो उसने कूच करने से इनकार कर दिया कि जब तक खुसरो को उसके हिरासत में न रखा जाए तब तक वह कूच नहीं करेगा। जहांगीर ने खुर्रम की इस शर्त को मान लिया और शहजादा खुसरो को उसके प्रतिद्वंदी खुर्रम के हिरासत में कर दिया, जिसने बुरहानपुर में 1622 ईस्वी में खुसरो की हत्या करवा दी तथा उसके शव को वहीं दफन करवा दिया। यद्यपि खुर्रम ने खुसरो की मृत्यु का कारण उसके पेट का दर्द बताया। कहा जाता है कि बुरहानपुर में ही खुर्रम शिकार के बहाने से खिसक गया और राजा नाम के एक बधिक को खुसरो की हत्या के लिए नियुक्त किया। उसने पहुंचकर पहले उसके द्वारपाल को मारा, जिसने उस रजा को अंदर जाने से रोका था। फिर भीतर पहुंचकर खुसरो का हाथ साफ किया, खुसरो पर हाथ साफ किया, जो उस समय कुरान का पाठ कर रहा था। खुर्रम ने जहांगीर को लिख भेजा कि पेट में दर्द उठने के कारण खुसरो की मृत्यु हो गई। उसका शव पहले बुरहानपुर में गाड़ा गया, बाद में जून के महीने में फिर उखाड़कर आगरा पहुंचाया गया। वहां लोग उसकी कब्र पूजने लगे। यह बात नूर महल व नूरजहां को बुरी लगी, जो सौतेली मां होने के कारण खुसरो से पहले से ही घृणा करती थी। उसने जहांगीर से कह सुनकर खुसरो के शरीर को आगरे से खुदवाकर इलाहाबाद भिजवाया और वहां खुसरो बाग में गाड़ दिया गया।